को कराची की 11वीं जमात के तलबा के मुतनाज़ नताइज का मामला अब तक लटका हुआ है। पिछले साल का ये मामला है जो अब तक सही नहीं हुआ और सेकेंड ईयर के पेपर्स शुरू होने का वक्त हो गया है, मगर अभी तक हज़ारों तलबा परेशानी में मुब्तला हैं कि फ़र्स्ट ईयर में इनकी किस्मत का फ़ैसला क्या होगा। साल 2024 में कराची के साइंस ग्रुप के फ़र्स्ट ईयर के 66% तलबा फेल हो गए, 66%, जिस पर तलबा और वालिदैन ने शदीद एहतजाज किया था। जबकि हैरान कुन तौर पर कुछ और इलाके हैं लाड़काना समेत सिंध के दीगर इंटरमीडिएट बोर्ड के 80% उनके तलबा पास हो गए थे। कराची के तलबा ने इल्ज़ाम यह लगाया था कि उन्हें दानिस्ता फेल किया गया है। सिंध असम्बली ने मुतनाज़िर नताइज का जायज़ा लेने के लिए 13 जनवरी को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। ज़राए के मुताबिक कमेटी के सरबरा डॉक्टर सरोश लोधी काफ़ी अरसे से रिपोर्ट तैयार करके महकमा तालीम के मुतल्लिका हुक्काम को भेज चुके हैं। अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फेल होने वाले तलबा को 15 से 20% ग्रेस मार्क्स देकर पास करने की सिफारिश की है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सिंध के ऐसे इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानी नताइज की भी तहकीकात की सिफारिश की है जहाँ कामयाबी का तनासुब गैर मामूली तौर पर गैर मुतवक्के रहा है। डॉक्टर सरोश के मुताबिक उन्होंने अपना काम करके सिफारिशात मुरतब कर दी हैं। अब ये सिंध हुकूमत का काम है कि वो इस पर कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल 3 बजे तलब किया गया है। इजलास की सदारत वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह करेंगे। पहले ही बहुत वक्त गुजर चुका है। फर्स्ट ईयर के तलबा के नताइज का मसला अब फौरी हल होना चाहिए। तलबा भी ये कह रहे हैं, पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं। तलबा को अब तक नहीं पता कि उन्हें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ऐसा ना हुआ तो उन्हें एक साथ क्या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के इम्तहानात देना पड़ेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो ये है सारा का मामला और इसी पे हम मालूम करते हैं। हमारे साथी राना जावेद हमें अपडेट करेंगे। शुक्रिया जावेद। राना जावेद, अब एक दफ़ा सुनने वालों के ज़रा रिमाइंडर के तौर पे बता दें ये मसला एग्जैक्टली कितना पुराना है, कहाँ से उठा था, इंक्वायरी कब से चल रही है और अब तो रिपोर्ट भी भेज दी है उनके मुताबिक। जी, फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट जो आज तकरीबन 3 माह कबल आए थे तो उसमें ये मामला हुआ था कि 11वीं जमात के जो नताइज थे तकरीबन सिर्फ 35% बच्चे पास हो सके थे, जिसके बाद ये तनाज़ा शुरू हुआ था और ये इसलिए ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया कि लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि जब 11वीं जमात के नताइज आए थे तो उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी शायद, तो यही मामला हुआ था कि 35% बच्चे पास हुए थे और बाकी बच्चे फेल हो गए थे। तो ये मामला जब से शुरू हुआ था और उस वक्त ये हुआ था कि 20 और 25 ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे कुछ फार्मूला बनाकर। तो बच्चों ने एक बार फिर एहतजाज किया रिजल्ट आने के बाद, तो जिसके बाद मीडिया पे जब इशू बना तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस पर एक्शन लिया और एक पार्लिमानी कमेटी कायम की गई। उस पार्लिमानी कमेटी ने इजलास की और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो है इंटर बोर्ड जाकर जो 11वीं जमात के नताइज से उससे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तहक़ीक़ात की और अब वो रिपोर्ट जो है वो वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह को जमा करवा दी गई है और कल इत्तला है कि कल 3 बजे उस पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया जिसमें वो कमेटी जो है वो सबके सामने रखी जाएगी जो वो रिपोर्ट जो है। अब इतना वक्त गुजरने के बाद भी कोई ख़ास पेशरफ्त हो नहीं रही है या हमें बताएं अगर हुई है तो, अगर नहीं हुई है तो बड़ी अलार्मिंग बात है। क्या है, प्रायोरिटी का मसला है या कोई और इसमें गड़बड़ है? जी बिल्कुल, देर बहरहाल हुई है और इससे मुताल्लिक जो इस कमेटी को जो हेड कर रहे हैं वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह, उनसे जब मालूमात ली गई ऑन कैमरा मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि उनके एक तो ख़ानदान में कुछ फौतगियाँ हो गई थी तो वो उमरकोट अपना जो उनका हल्का है वहाँ गए हुए थे। दूसरा, सिंध असम्बली का इजलास रमज़ान मुबारक में चल रहा था मुसलसल, तो अरकान पार्लिमानी कमेटी के वहाँ मसरूफ़ थे, तो ये वजूहात थी जिसकी वजह से कमेटी का इजलास तलब नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब प्री बजट सेशन असम्बली में शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया और इस पर कहा कि वो कमेटी कायम की गई थी फर्स्ट ईयर के नताइज पर, लेकिन ताहाल उस कमेटी की कोई जो आउटपुट था वो सामने नहीं आ सका और जो रिपोर्ट आनी थी वो रिपोर्ट भी अरकान के साथ शेयर नहीं की गई है। जिसके बाद अब जो पार्लिमानी कमेटी के जो अरकान थे तमाम को मुतल्ला कर दिया गया और कल कहा जा रहा है कि ये शायद इस पर इजलास होगा और जो कमेटी की रिपोर्ट है वो रखी जाएगी और फिर उस पर फैसला किया जाना, बाकी क्या फैसला होता है। अच्छा, अब राना जावेद, अब तलबा का मुस्तकबिल सर्टनली ख़तरे में है क्योंकि अगले इम्तहानात सर पे आ गए हैं, कोई वक्त पीछे बचा नहीं है। पेरेंट्स, बच्चे क्या कर सकते हैं? अपीलों और एहतजाज वगैरह के अलावा सिस्टम के अंदर कोई रास्ता है उनके पास?
जी, अपील और एहतजाज के अलावा रास्ता फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आता, और जो एहतजाज हुआ उसकी बाद जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, लेकिन देर बहरहाल हो चुकी है। अप्रैल में इम्तिहान शुरू हो जाएंगे दोबारा। अब जो बच्चा फर्स्ट ईयर में फेल है उसे नहीं पता कि इस कमेटी की जो रिपोर्ट है इसकी रोशनी में क्या फ़ैसला होगा, क्योंकि इस कमेटी ने, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रियाजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश की है। अब बच्चों को नहीं पता कि वो मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ना इंटर बोर्ड को पता है, तो वो फॉर्म जमा करा चुके हैं, मार्कशीटें पुरानी जमा हो चुकी हैं एग्जामिनेशन फॉर्म्स के साथ, तो पूरा प्रोसेस है जो चल चुका है, वो प्रोसेस दोबारा बीच में से कट करना, एक नए सिरे से फॉलो करना, उसको एक बड़ा मसला होगा। लेकिन इसका नुकसान बच्चों का अलबत्ता इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त प्री इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर के सिर्फ 29% बच्चे पास हुए हैं, और NIDS यूनिवर्सिटी जो कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एडमिशन जब होंगे तो ये 29% बच्चों में से भी बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो NID के रिक्वायरमेंट के मुताबिक नंबर ले सके होंगे। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, NID की सीटें खाली जाएंगी, किस तरह ये सारा गैप जो फिल किया जाएगा, बड़ा एक मसला सामने आने वाला है।